तो अमित शाह का ये 2 दिन का बंगाल दौरा और ऐसे वक्त में हो रहा है जब टीएमसी बगावत के दौर से गुजर रही है। शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आज अमित शाह से मिलकर बीजेपी में शामिल होंगे। टीएमसी विधायक बंसरी माइती ने भी इस्तीफा दे दिया है। बंसरी माइती आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरे की अहमियत इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जब जेपी नड्डा हाल ही में बंगाल के दौरे पर गए थे, उनके काफिले पर पथराव हुआ था। टीएमसी और केंद्र के बीच तभी से तनातनी देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि टीएमसी में लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। एक के बाद एक टीएमसी के बड़े बड़े नेता अपनी अलग राह अपना रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं ये कई तस्वीरें। आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का? कोलकाता में उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया जब वो कल रात में कोलकाता पहुंचे। आज रामकृष्ण मिशन जाएंगे, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी होगी। महामाया मंदिर भी जाएंगे अमित शाह, वहां भी पूजा करेंगे और एक किसान परिवार के साथ वो भोजन करने भी जाएंगे और उन्हें रैली को भी संबोधित करना है। और इस बात को भूला नहीं जा सकता कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जैसे कि मैंने जिक्र किया, बंगाल गए थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था। ऐसे में शाह के दौरे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जैसे टीएमसी नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी अध्यक्ष के काफिले को निशाना बनाया, ऐसा अमित शाह के काफिले के साथ न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, जेपी नड्डा जब बंगाल के दौरे पर गए तो उनके काफिले पर पथराव हुआ, उसके बाद हमने देखा काफी ये तनातनी का जो दौर है वो सेंटर और टीएमसी सरकार के बीच होता रहा और सुरक्षा में किस तरह से लापरवाही बरती गई। लगातार टीएमसी सरकार इस बात को लेकर निशाने पर रही। अब जब आज अमित शाह का ये इतना महत्वपूर्ण दौरा, इसको लेकर और चिट्ठी भी लिखी गई थी, आप इस वक्त वहीं पर मिदनापुर में मौजूद हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर उनके त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें चूंकि Z+ सिक्योरिटी भी होती है, उसका भी प्रोटोकॉल होता है। स्थानीय पुलिस भी इसमें है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान हैं। तो कहीं न कहीं इस बार सुरक्षा के और ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं और केंद्र सरकार के गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल होम मिनिस्ट्री के, उसको भी कहीं न कहीं कड़ी सुरक्षा में तब्दील किया गया है अमित शाह को लेकर। लेकिन अब देखिए मीमांसा कि पथराव होता है, पार्टी में बगावत हो जाती है तृणमूल में, और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के बाद आज की तारीख में सबसे बड़ा नेता अगर कोई है शुभेंदु अधिकारी, वो ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी में। और कल जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय से रात में हमारी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि 50,000 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता शुभेंदु के साथ ज्वाइन करेंगे। एक बड़ी बात होगी इस पूरे क्षेत्र के लिए, न सिर्फ मिदनापुर बल्कि आसपास के 4-5 जिलों के लिए, क्योंकि ये शुभेंदु सिर्फ विधायक ही नहीं थे, मंत्री ही नहीं थे, ममता के क्लोज ही नहीं थे, बल्कि इस पूरे एरिया को संगठन दिखा करते थे जमीनी स्तर पर। यानी जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक का जो भी अपॉइंटमेंट होता था, जो भी कोऑर्डिनेशन होता था टीएमसी का, वो सब कुछ शुभेंदु अधिकारी देखते थे। और एक और दिलचस्प बात है कि मुकुल राय के जाने के बाद संगठन देखने वालों में सबसे अव्वल नाम किसी का था तो शुभेंदु का था। और यही वजह है कि शुभेंदु को लेना बीजेपी काफी दिनों से एक प्रयास चल रहा था। कैलाश विजयवर्गीय से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी, माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत हुई और आज दोपहर में वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन करेंगे बीजेपी। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा और राज्य में भी टीएमसी को, खासकर ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि ममता बनर्जी इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। कल आपने देखा, उन्होंने कहा कि लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन टीएमसी और उसकी नेता वही यहाँ पर सबसे बड़ा कारण होगा। बिल्कुल, नंदीग्राम आंदोलन का मुख्य चेहरा माना जाता है, जो बहुत ही चट्टान की तरह लगातार बने रहे थे ममता बनर्जी के साथ, और टीएमसी के उदय के पीछे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और कम से कम माना जा रहा है कि 60 से 80 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव है। और ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए, और वो भी ऐसे वक्त में जब अब बिल्कुल विधानसभा चुनाव नजदीक है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का विमान दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पर भले ही रात 1:03 पर लैंड हुआ हो, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर अमित शाह का इंतजार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह रात भी कम नहीं कर पाई।
गगनभेदी नारों से अमित शाह का स्वागत हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये उत्साह देखकर शाह भी मुस्कुरा उठे और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए गाड़ी के गेट से विक्ट्री का साइन भी दिखा दिया। कोलकाता में आधी रात के बाद शाह के स्वागत की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। बंगाल में कमल का फूल खिलाने और तृणमूल को उखाड़ फेंकने के जिस मिशन के साथ शाह पश्चिम बंगाल आए हैं, वो सही राह पर। अमित शाह जिस मिशन बंगाल को लेकर कोलकाता में लैंड हुए, आज उसके आगे की कहानी पश्चिमी मिदनापुर में दिखाई देगी, क्योंकि शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस में जैसी भगदड़ मची है, अंदाजा लगाया जा रहा है शाह का 2 दिवसीय दौरा पश्चिम बंगाल के चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको जाना है चला जा। बस यही अहंकार है उनका, और आप देखेंगे कि जब जिस समय रिजल्ट आएगा तो अहंकार अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि रावण का अहंकार नहीं रहा, तो ममता जी का कैसे रहेगा। डेमोक्रेसी में विनम्रता चाहिए। जनता ने 2 बार आपको आशीर्वाद दिया, उसके बाद सत्ता का अहंकार, किस बात का अहंकार। जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया, जनता उतार भी सकती है, इसलिए जो अहंकार है वो बहुत समय डेमोक्रेसी में रहता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अब हम आपको अमित शाह के आज के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे देते हैं। आज गृह मंत्री सुबह 10:15 बजे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन में श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से मिदनापुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे वो सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 1:15 बजे वो देवी महामाया मंदिर में पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बेलीजूरी गांव में किसान परिवार के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3:45 पर मिदनापुर से वापस कोलकाता लौट आएंगे। इसके अलावा कल भी अमित शाह पश्चिम मिदनापुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देखिए, कल तो खुदीराम बोस जी के को श्रद्धांजलि देने जाएंगे मेदिनीपुर में। वहाँ से एक किसान सम्मेलन है और एक किसान के घर भोजन भी करेंगे। वहीं पर हमें लगता है कि बहुत सारे टीएमसी के विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक पश्चिम बंगाल में लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो सोनार बंगला का सपना सच करे, और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, और इसीलिए बहुत सारे टीएमसी के लोग भी हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं। अमित शाह अपने पश्चिम बंगाल दौरे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कई रणनीतिक बैठकें करने वाले हैं। राज्य में हुए हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इन 2 दिनों के दौरान तृणमूल कांग्रेस में भी बड़ी उठापटक देखी जा सकती है, जिसके संकेत शाह के दौरे से पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी के जाने से लगा है, जो आज अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। संभावना है कल उनके साथ कई विधायक भी आएंगे, कई टीएमसी के संगठन के लोग भी आएंगे, पंचायत जिला पंचायत के लोग भी आएंगे। लगभग 50,000 लोगों को साथ में लेकर वो ज्वाइन कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। The letter of resignation tendered by Sri Shubhendu Adhikari MLA is not in proper form. According to Sri Shubhendu Adhikari MLA, be asked to appear before me personally in my chamber at Assembly House, Kolkata on 21st December 2020 at 2 p.m. to make his submission in the matter as it is will. इधर पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री की सुरक्षा भी बेहद मजबूत रहेगी। अमित शाह आज मिदनापुर में किसान सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। अपने इस संबोधन में अमित शाह पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी निशाना साधेंगे। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस से जिस तरह नेताओं का पलायन जारी है, उसने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। ममता भी पूरी कोशिश में लगी है किसी तरह चुनाव से पहले पार्टी में हो रही इस भगदड़ को रोक लिया जाए। मिदनापुर से पूजा मेहता के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, कोलकाता।
तो अमित शाह का ये मिशन बंगाल, और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र हमारे साथ हैं, पूजा मेहता जो पश्चिम बंगाल की सियासत पर बहुत ही करीबी नजर रखती हैं और वहां के हालात को समझती हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पूजा मेहता, टीएमसी में ऐसा क्या हुआ जो बड़े बड़े नाम शुवेंदु अधिकारी जो इतने सालों से जिनका साथ रहा, ममता बनर्जी के साथ वो रहे, उसके बाद जो हम नाम सुन रहे हैं चाहे वो दीप्तांशु चौधरी हो, शीलभद्र दत्ता हो, जितेंद्र तिवारी, बनाश्री मैती, इतने ज्यादा कार्यकर्ता अगर आज बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ऐसा क्या हुआ टीएमसी में? देखिए मीमांसा, आपको बता दें लगभग 2 साल पहले जब पोस्ट स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर के साथ डील होती है तृणमूल कांग्रेस की कि 2021 के चुनाव से पहले वो स्ट्रैटेजी को तय करेंगे तृणमूल कांग्रेस के लिए, प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री होती है। और वो एंट्री होती है जो डायमंड हार्बर से सांसद है और नेफ्यू है ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के द्वारा। तो तब से लेकर देखने में आया कि इस पार्टी में जो है जो सीनियर नेता है उनको कुछ निर्देश दिए जा रहे थे, कुछ ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स दिए जा रहे थे। और ये नेता कौन है? जो तृणमूल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी तब से लेकर ममता बनर्जी के साथ है। पहले कांग्रेस करते थे तृणमूल से पहले, और उसके बाद जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस फॉर्म किया तब से लेकर अब तक जो है वो ममता के साथ रहे हैं। काफी वेटरन लीडर्स है ये और काफी संघर्ष करके 34 साल जो यहाँ पे लेफ्ट की सरकार रही उसको हटाने में कामयाब रहे और ममता बनर्जी को फुल सपोर्ट दिया। शुवेंदु अधिकारी भी एक है। नंदीग्राम एक ऐसा आंदोलन है जो 2011 में तृणमूल की सरकार बनी, उसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रहा है। तो इस तरीके के जो नेता है जिन्होंने लगातार कई वर्षों तक संघर्ष किया और 34 साल की सरकार को, जो वामपंथी सरकार थी, उखाड़ फेंकी, उसे सिर्फ ममता बनर्जी नहीं लेकिन इन नेताओं ने काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। लेकिन पिछले 2 सालों से ये लीडर जो है वो नाराज चलने लगे क्योंकि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे, उनको ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। तो इन नेताओं का कहना था कि ये इतने सालों से राजनीति में है, अपने इलाके को अच्छे से समझते हैं, लिहाजा वो किसी के ऑर्डर्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की अपनी पार्टी से जो है वो दूरी बढ़ती गई पिछले 2 साल में। जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, जब से वो इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी सजाने लगे, और तब से लेकर अगर आप अब तक देखें तो ममता बनर्जी की खुद की पार्टी से जो है पकड़ कम होती रही है। और जो मास लीडर है, अगर ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस में अगर कोई मास लीडर है तो वो शुवेंदु अधिकारी है, जितेंद्र तिवारी है। तो अगर मास लीडर इस वक्त पर चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले अगर निकल जाते हैं पार्टी छोड़कर तो तृणमूल कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। बिल्कुल 34 साल देखिए वामपंथियों का कब्जा रहा और उस किले को ध्वस्त करने में ममता बनर्जी कामयाब रही। और रविंद्र, आप देखिए अब एक बार फिर से समय ने पलटी खाई है और अब बीजेपी उसी पोजीशन में नजर आ रही है कि वो टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है, जहां पर वोट प्रतिशत जो है बीजेपी जैसी पार्टी का 40% हो जाता है इतने कम समय में, और लगातार पूरी ताकत झोंकी हुई है बीजेपी ने, पूरी बैटरी अपनी। और जेपी नड्डा, अमित शाह अब हर महीने वहां दौरा करने वाले हैं जब ये चुनाव होंगे, और वो दिखाई देता है उनकी रैली के दौरान, उनके रोड शो के दौरान एक पॉलिटिकल मैसेज तो देने की कोशिश की जाती है, कनेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है वोटर के साथ। विमान साहब देखिए, 1-2 बातें हैं यहाँ पर। टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता आ रहे हैं या फिर पब्लिक जो सपोर्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरा मायने दिखा रहा है। आखिर ये पब्लिक जो 10 साल पहले, 8 साल पहले ममता बनर्जी के पूरी तरह से पीछे साथ में खड़ी थी 34 साल के सीपीएम को शासन उखाड़ने में, 10 साल के अंदर ही आखिर वो क्यों बीजेपी की तरफ झुक रही है या बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हुए। तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है, यहाँ के कई नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से बात हुई, उनका कहना था कि यहाँ सबसे शुरुआत जो कांग्रेस ने की थी सिद्धार्थ शंकर रे के समय, अगर देखा जाए 70 के दशक में, वो था क्लब पॉलिटिक्स। वो भद्र मानुषों के लिए क्लब पॉलिटिक्स बनाया गया था, क्लब बनाया गया था। लेकिन बाद में सीपीएम ने वहां पर अपने विचारधारा के लोगों को वहां घुसा, उसकी काट के लिए ममता बनर्जी ने जो बैड एलिमेंट थे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा, उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बनाया बल्कि उनको विधायक बनाया, तो उनको एक दूसरा तरजीह दी। अब वही लोग, सब कुछ उनके पास है, वो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, लेकिन उनका एक चेहरा सोबर कैसे हो, इसलिए माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा राष्ट्रवाद की है, हिंदुत्व की है। और इसलिए वही सब आप देखिए, जो कार्यकर्ता सीपीएम के थे वो टीएमसी कार्यकर्ता अब बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वही नेता
जो सीपीएम के थे टीएमसी में गए और टीएमसी से अब बीजेपी में आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो विचारधारा धीरे धीरे जो शिफ्ट होते रहा, उनको ये लग रहा है जो कार्यकर्ता है या फिर नेता है यहाँ के, कि ऐसी पार्टी में जाए जहां पर एक विचारधारा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता मिल सकता है। और जाहिर तौर पर जैसा पूजा बोल रही है और जो हकीकत भी है, आपने चाचा भतीजा फिल्म देखो, यहाँ पर भतीजा के उदय होता है और कहा जा रहा है कि टीएमसी का सूर्यास्त होने के करीब पहुंच गया है। और उसके कारण से आप देखिए मुकुल राय 2017 में जब टीएमसी छोड़े, आप 2018 में जो यहाँ के पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव उसमें 30,000 करीब बीजेपी के नेता चुने गए और 2019 में वोट शेयर भी बढ़ गया 40% और यहाँ के 18 लगभग एमपी भी चुने जाते हैं। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार रविंद्र देखने को मिलेगा बीजेपी और टीएमसी के बीच, ये जोरदार टक्कर। और हमारे साथ विक्रम दास भी हमारे सहयोगी हैं। अमित शाह जिस होटल में रुके हुए हैं, अब आगे का जो कार्यक्रम है उनका बहुत ही व्यस्त रहने वाला है विक्रम दास आज, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि भी देंगे, मंदिर भी जाएंगे, फिर किसान के साथ भोजन भी होगा और उसके बाद रैली को संबोधित भी करेंगे। देखिए, कल रात विशेष विमान से कलकत्ता पहुंचे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। उसके बाद ही राजारहाट का यही होटल में रुके हुए हैं अमित शाह। और आप देख सकते हैं इस वक्त त्रिस्तरीय जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किया गया है। एक तरफ से यूनियन होम मिनिस्टर का जो अपना सिक्योरिटी है वो पूरा इस होटल का दखल लेकर ले लिया है और उसके बाहर स्टेट पुलिस भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा बीजेपी का जो सर्वभारतीय सभापति है वो आए थे, वो भी इसी होटल में ही रुके हुए थे और उसी बीच उनका सिक्योरिटी को लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी हुआ था। इस बार ऐसा कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसीलिए सेंट्रल जो सिक्योरिटी है और स्टेट सिक्योरिटी है वो आपस में एक लियाजियो मेंटेन कर रहा है और जहां जहां भी अमित शाह जी जाएंगे वहां पे सभी वेन्यू पे और सभी रूट पे सेंट्रल और स्टेट फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। कोई भी एजिटेशन यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी बीच आपको बोल दूं, और कुछ देर बाद अभी इस वक्त बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है दिलीप घोष वो आके पहुंचे हैं। बीजेपी का एमपी सपन दासगुप्त वो भी आके पहुंचे हैं और कुछ देर बाद यहाँ से अमित शाह निकलेंगे। वो स्वामी विवेकानंद का जो घर है वहां पे जाएंगे और वहां पे वो जाके श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद वो सीधा कलकत्ता से मेदिनीपुर अपना चौपर से जाएंगे। वहां पे जाके जो रैली का इंतजार कर रहा है वो रैली होने वाला है, वो हिस्टोरिकल रैली होने वाला है जहाँ पे एक संभावना है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि एक्स मिनिस्टर है और ममता के पहले बहुत ही क्लोज माने जाते थे वो ज्वाइन करने वाले। उसी के संग बहुत सारे बीजेपी के साथ तृणमूल का जो कार्यकर्ता है वो ज्वाइन करने वाले हैं और उस रैली के बाद भी बहुत सारे कर्मसूची है। उसी के बाद इसी होटल में लौट के आएंगे अमित शाह। ऐसे ही हम लोगों को सूत्र से पता चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आप सभी का। लेकिन रहिए आप हमारे साथ। और अमित शाह का ये बंगाल दौरा बहुत ही अहम विधानसभा चुनाव से पहले, और शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं, मिदनापुर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह और उससे पहले स्वामी विवेकानंद को वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो इस दौरे पर लगातार हमारी नजर रहेगी और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप भी रहिए जी न्यूज के साथ। एक Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.